रुक करते हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा का। प्रवेश, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में किस प्रकार की विजयदशमी की जो है तैयारियां की गई हैं और क्या कुछ इंतजामात हैं, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजामात हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लगातार रामलीला का आयोजन होता है और रामलीला में शाम को आज पुतले का दहन भी होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो रामलीला के आयोजक हैं उन्होंने अपने ले बड़ा पर्सनल हनुमान सिक्योरिटी बिंदा है लगा जो। रखी है, लेकिन उसके अलावा जो है सिविल डिफेंस के कर्मचारी लगे हैं, दिल्ली पुलिस मुस्तैद है और कई ऐसे लोग मैं आपको बता दूं जानकारी में जो सर्विस देते हैं सिक्योरिटी की, उनकी एजेंसियां भी मौके पे लगी हुई है और लगातार दिल्ली में किसी प्रकार की कोई अनहोनी की घटना ना हो पाए इसलिए सभी जो एजेंसियां अपनी कमर कसे हुए हैं। दिल्ली में आज दशहरे का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा और सबसे बड़ी और अहम बात है कि दशहरे में इस बार रावण के पुतले में जो है प्रदूषण के चलते पटाखों को ना लगाकर सिर्फ साउंड, डिजिटल साउंड से जो है जब रावण जलाया जाएगा तो अपने जो साउंड सिस्टम है उससे पटाखों की आवाज के द्वारा सिर्फ रावण को जलाया जाएगा। ये दिल्ली में सबसे अनोखी और गजब पहले जो इस बार आपको दिल्ली वासियों को विशेष तौर पर देखने को मिलेगी। जी जी बिल्कुल। मेरठ से हमारे संवाददाता राजू शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, आपसे जानना चाहेंगे कि मेरठ में किस प्रकार के इंतजाम किए गए हैं, साथ ही मेरठ की जो हवा है, जैसे कि AQI इंडेक्स सामने आई है जिसमें मेरठ की हवा को काफी प्रदूषित बताया गया है, तो उसको लेकर के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज विजयदशमी यानी कि दशहरे का पर्व मेरठ में बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारी की जा रही है। पिछले 2 दिनों से ही मेरठ के अलग अलग क्षेत्रों में मेले का आयोजन जहां पर होता है, स्थलों पर तैयारी बड़े जोर शोर से की जा रही है और वहां पर बाकायदा 112 फीट लंबा रावण का एक पुतला भी लगाया गया है जिसे लगभग शाम 5:44 पर दहन किया जाएगा। तो इसके अलावा मेरठ जो जिला प्रशासन है वो सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भी चाक चौबंद व्यवस्था करने में जुटा हुआ। भारी पुलिस फोर्स का इंतजाम मेला स्थल पर किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई भी छेड़खानी या इस तरह की घटना ना सामने आ सके। तो मेरा जो दशहरे का पर्व है वो भी बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है। वहीं अगर प्रदूषण की बात करें तो जी मेरठ देश के 229 शहरों में प्रथम स्थान पर आया है। प्रदूषित शहर में आज मेरठ का नाम शामिल हुआ है। 362 लगभग AQI दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण को देखते हुए भी मेरठ जिला प्रशासन ने अपील की है सभी जनपद वासियों से कि वो पटाखों का इस्तेमाल ना करें, प्रदूषण फैलाने से बचे, साथ ही शांतिपूर्ण ढंग से विजयदशमी का पर्व मनाए। जी जी बिल्कुल। जयवीर, आपका रुख करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि गाजियाबाद में किस प्रकार के इंतजामात किए गए हैं दशहरे को लेकर? देखिए अवंतिका, सबसे पहले तो मैं के न्यूज के तमाम दर्शकों को दशहरा के पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह से सच्चाई की जीत झूठ पर हुई थी, बुराई की जीत बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, इस पावन पर्व की सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं आपको बता दें कि गाजियाबाद जनपद में तमाम व्यवस्थाएं हैं, तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो पुलिस फोर्स पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। गाजियाबाद 3 जोन में बटा हुआ है क्योंकि कमिश्नरी सिस्टम है और तीनों जिलों के जो DCP हैं वो लगातार जो रामलीला जहां पर हो रही है वहां पर भ्रमण कर रहे हैं। LIU की टीम, खुफिया विभाग की टीम, तमाम ऐसी जो टीम है जो इंटरनल जांच करती है और पुलिस फोर्स पूरी तरह से मुस्तैद है और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी की गई है। गाजियाबाद में बड़े स्तर पर बहुत सारी जो ऐसी रामलीला है क्योंकि जनपद बड़ा है और जी कई जगह पर बड़ी बड़ी रामलीलाएं होती है। बड़ी संख्या में, कहा जाए तो हजारों की संख्या में रामलीला मैदान पहुंचते हैं लोग। तो उसको लेकर के तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं है। इस बार विशेष ध्यान रखा गया है कि जो बाजार में जो मोबाइल चोरी की घटनाएं ना हो और अन्य जो घटनाएं होती हैं उन पर रोक लगे, जिसके लिए बाजारों के साथ, रामलीला मैदान के साथ साथ जो आसपास के क्षेत्र है सभी जगह पर CCTV कैमरे लगाए हैं और उसका एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिनसे तमाम जगह निगरानी रखी जाएगी। महिला पुलिसकर्मी होगी और वहीं जो आम पुलिसकर्मी भी है वो सिविल ड्रेस में भी जनता के बीच होंगे और तमाम जो ऐसे लोग हैं उन पर निगाहें रखेंगे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जो रामलीला कमेटियों की बात करें उन्होंने भी विशेष व्यवस्था इस बार रामलीला मैदान में की गई है। पटाखों का एक तरह से बिल्कुल बैन होने की वजह से अन्य तरीके से भी उसमें जो डिजिटल तरीके से भी रामलीला मैदान में इस बार नए नए आकर्षण देखने की बातें सामने आ रही। तो कहीं ना कहीं आज के दिन इस पावन पर्व को खुशहाली के साथ साथ सुरक्षित मनाने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है।
जी प्रशासन के अधिकारी, चाहे एसडीएम हो, नायब तहसीलदार हो, वो भी लगातार रामलीला जो कमेटी के सदस्य उनसे बिल्कुल बातचीत कर रहे जयवीर, हैं और जिस लगातार प्रकार से भ्रमण कर आज रहे हैं। विजयदशमी का पर्व है, इसको लेकर सुरक्षा के कई कुछ कड़े इंतजामात गाजियाबाद में देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि आपने बताया। रुक करेंगे आरपी सिंह आपका। अयोध्या, राम की नगरी है अयोध्या, वहां पर दशहरे की क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और साथ ही क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? आरपी अनम्यूट कर लीजिए, फिर आप अपनी बात पूरी करिए। जी, अवंतिका जी जी बताना चाहेंगे कि के न्यूज के दर्शकों को मैं अयोध्या से दशहरे के हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उससे यहाँ पे जो है 2500-30 जगह पे रामलीला चल रही है। यहाँ फिल्मी स्टार भी आए हुए हैं, वहां पे भी रामलीला चल रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे और जितने हैं, कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू रावण का वध होगा, कहीं उस तरह। तो यहाँ पे जो है व्यवस्थाएं बहुत सुचारू रूप से है। प्रशासन व्यवस्था यहाँ पे चार चौबंद कर दी गई है। खुद यहाँ पे कप्तान, आईजी जितने लोग हैं घूम करके पूरी व्यवस्था के, और यहाँ का इलाऊ विभाग भी बहुत सक्रिय है, क्योंकि अयोध्या असंवेदनशील मानी गई है। तो इसीलिए यहाँ पे व्यवस्थाएं बहुत सुचारू रूप से की गई है। जी अवंतिका जी। जी बिल्कुल, प्रवेश आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि दिल्ली में जो है वो प्रदूषण को देखते हुए रिमोट से जो है रावण दहन का कार्यक्रम किया जाएगा, साथ ही इस प्रकार के और क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रावण दहन के दौरान कई घटनाएं भी देखने को मिलती हैं, तो उसको लेकर के प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जिस तरीके से रावण का दहन दिल्ली में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। पिछले कई सालों से लगातार प्रदूषण को लेकर लगातार सरकारें ये ऐलान करती है कि पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद रामलीला के जो आयोजक थे वो लगातार रावण में पटाखों को लगाकर उसको जलाते थे। लेकिन इस बार जो अनोखी पहल है, वो सबसे बड़ी पहल यही है कि सिर्फ डिजिटल साउंड चलेगा और रावण में आग लगेगी। और इसको देखने के लिए सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में ये एक तरीके का एक प्रयोग होगा और दिल्ली वासी इसको पहली बार देखेंगे। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जब रावण का दहन होता है तो वहां पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद होते हैं। कई बार हमने देखा है कि आयोजकों की कमी भी रह जाती है और भगदड़ मच जाती है, तो कई बार लोगों को चोटिल होने की भी संभावना होती है। लेकिन इस बार उसके लिए पहले से ही दिल्ली पुलिस की बात करें तो कमर कसी हुई है। हर आयोजक से लगातार संपर्क किया गया है और किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो उसके लिए रावण का जो दहन है वो समय से उचित समय से पहले ही कराने की जो बात सामने भी आ रही है, ताकि लोग अपने घर पर रावण का दहन देखकर अपने घर चले जाए। और उससे बड़ी बात यह है कि किसी प्रकार की जो अनहोनी की घटना है वो इस बार दिल्ली में ना हो, इसके लिए सिविल डिफेंस, दिल्ली पुलिस और अपनी एजेंसियां भी खुद रामलीला आयोजकों ने लगा रखी है। जी जी प्रवेश, ये भी जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि प्रदूषण को देखते हुए रिमोट की तकनीक से रावण दहन किया जाएगा, तो क्या जो पटाखे के उससे रावण दहन किया जाता था, तो क्या उस पर प्रतिबंध लगाया गया है कि अगर कोई चाहे अगर पटाखे से रावण का दहन करना तो वो कर सकता है या नहीं? देखिए, मैं आपको बता दूं, दिल्ली में पहले ही आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में है, सत्ता में है, और उन्होंने किसी प्रकार से जो पटाखे का जो मैं बता दूं जो फोड़ना वो बैन कर दिया है। लगभग जनवरी 22 या 23 जनवरी तक पूरी तरीके दिल्ली में पटाखे प्रतिबंधित है, चाहे शादी हो, चाहे दशहरा हो, या बात करें अभी आने वाली दिवाली भी हो। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा है कई बार आयोजक, रामलीला आयोजक लगातार पटाखे फोड़ते थे, लेकिन इस बार सख्ती से दिल्ली सरकार ने दिखाई है और दिल्ली पुलिस भी मुस्तैद दिखी है। इस वजह से रावण तो इस बार दिल्ली में जरूर जलेगा, लेकिन जो पटाखे की बात करें, वो साउंड की बात करें, वो सिर्फ डिजिटल होगा, सिर्फ उनके सिस्टम से आवाज आएगी पटाखे की और केवल रावण में जो दहन करने की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। जी बिल्कुल, राजू आपका रुख करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि मेरठ में जैसे कि आपने बताया कई प्रकार के इंतजामात किए गए हैं, साथ ही रावण दहन से पहले सुरक्षा के भी कई कुछ इंतजाम किए हैं, तो अन्य क्या क्या तैयारियां हैं वो की गई हैं प्रशासन के द्वारा? क्या कोई अन्य जो मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेगा मेरठ में रावण दहन करने? हाँ बिल्कुल, देखिए अवंतिका, मैं बता दूं कि पिछले लगभग एक सप्ताह से रामलीला जो स्थल होते हैं जहाँ पर रामलीला और दशहरे मेले का आयोजन होता है, वहाँ पर तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। लगातार जो जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी है वो रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों से आपस में बातचीत कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं कि सकुशल किस तरीके से दशहरे का जो पावन पर्व है उसे संपन्न कराया जा सके। तो लगातार तमाम जो अधिकारी है वो मंथन करने में जुटे हुए, साथ ही सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है, चाहे एलआईयू टीम की बात हो, डिफेंस की बात हो, या अन्य तमाम जो समाज सेवी लोग होते हैं। क्योंकि प्रशासन ऐसी समय पर जो अन्य समाज सेवी लोग होते हैं उन्हें भी साथ में जोड़ता है और उन्हें सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम का जिम्मा देता है, ताकि सकुशल सभी त्योहार जो है वो संपन्न हो सके। अगर अतिथियों की बात करें तो जिस तरह से मेरठ के लगभग 4 से 5
स्थानों पर मेले का आयोजन किया जाता है, रावण दहन का आयोजन किया जाता है, तो वहां पर जो मेरठ के जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे मंत्री की बात हो, चाहे विधायक की बात हो या एमएलसी की बात हो, वो मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचते हैं और रावण को दहन किया जाता है, क्योंकि जी माना जाता है कि दशहरे के दिन ही जो झूठ है, झूठ पर सच की जीत हुई थी। तो जो श्री राम है उन्होंने रावण का दहन किया था और साबित किया था कि झूठ आखिरकार हारता है और हमेशा सच की ही जीत होती है। तो इसलिए सभी को सच का साथ देना चाहिए और सच बोलना चाहिए। तो इसीलिए दशहरे का पावन पर्व ये मनाया जाता है। इसको देखते हुए आज भारी पुलिस फोर्स के साथ जो जी रामलीला स्थल है, मेला स्थल है, वहां पर तमाम तैयारियां की गई है। साफ तौर पर मेरठ के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने भी कहा है कि कोई भी अगर अराजकता तक का माहौल बनाने का प्रयास करेगा तो उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो उसको देखते हुए तमाम जो तैयारी है वो जिला प्रशासन करने में जुटा हुआ है और जी प्रयास बिल्कुल। है कि आज का जो दशहरे मेला पर है तमाम विजयदशमी तरह का की जो दशहरे का तैयारियां वो हैं वो सफल प्रशासन के द्वारा की गई हैं, सुरक्षा के भी कई कुछ कड़े इंतजामात किए गए हैं। शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि विजयदशमी के अवसर पर प्रशासन के द्वारा तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। दिल्ली में विशेष रूप से इस बार रावण का दहन रिमोट की तकनीक से किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली की हवा पहले ही जहरीली बताई जा रही है, जिसको लेकर के इस बार पहली बार रावण दहन रिमोट की तकनीक से किया जाएगा।